Hello student. Question number 1 JEE Advanced लास्ट ईयर दैट इज़ 2024 का है और ये क्वेश्चन डायमेंशंस पर बेस्ड है। यूनिट और डायमेंशन का क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो फिर करना बनता है JEE एडवांस के पेपर में। तो एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, प्लैंक्स कांस्टेंट एच, स्पीड ऑफ लाइट सी के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं और वो जो क्वांटिटी है वो डायमेंशनलेस है। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी को आप ऐसा लिख रहे हो ई रेज टू पावर अल्फा एप्सिलॉन रेज टू पावर बीटा एच रेज टू पावर गामा सी रेज टू पावर डेल, जहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल उनके पावर्स हैं जो कि डायमेंशंस में हम लोग यूज़ करते हैं। एंड देयर इज एन नंबर विच इज़ नॉन ज़ीरो इंटीजर है। देन ये जो अल्फा बीटा गामा डेल है इनको इन चार ऑप्शन में से किससे एक्सप्रेस किया जा सकता है, ये बताना है। तो जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने वाले हो तो इन सब के डायमेंशंस लिखोगे और इसको डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बराबर करोगे। मतलब इन सब के डायमेंशन कलेक्टिवली कितना बोलने वाले हैं, 1 आई मीन लाइक 0 बोलने वाले डायमेंशनलेस है ये। तो उस केस में आपको इनको एक्सप्रेस करना पड़ेगा एम एल टी और करंट के टर्म में, एम्पियर के टर्म में। सो यू विल फाइंड कि चार ये क्वांटिटीज इन्वॉल्व है और उनकी पावर अल्फा बीटा गामा डेल है और इसको जब डायमेंशनलेस करोगे तो चार इक्वेशंस बनेंगी और चार ही अननोन रहेंगे अल्फा बीटा गामा डेल, उनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा स्मार्टनेस आप इस तरह से कर सकते हो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले जाओ तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो सकती है, क्योंकि इन चार ऑप्शन को अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो इन चार ऑप्शन में एक अल्फा बीटा गामा डेल में एक वैल्यू जो है सब में कॉमन है। तो ये नंबर देखो -n 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 और -n। इससे एक बात तो क्लियर हो गया कि हम लोग अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए बीटा की वैल्यू को -n से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बीटा की वैल्यू तो ऑप्शन से ही क्लियर है। चार ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं अपने पास आंसर देने के लिए। सो बीटा इज -n। इससे क्या होगा, इक्वेशन थोड़ी सी कम बनेगी और जल्दी कैलकुलेशन पॉसिबल है। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। तो आप ऐसा लिखोगे ई रेस्ट पर अल्फा एप्सिलॉन नॉट रेस्ट पर बीटा एच रेस्ट पर गामा एंड सी रेस्ट पावर डेल। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा दैट इज गोइंग टू बी लाइक m0 l0 t0 एंड a0, दैट्स डायमेंशनलेस। अच्छा, बीटा की जगह हम लोग -n लिखेंगे तो ये बन जाएगा ई रेस्ट पावर अल्फा एप्सिलॉन रेस्ट पर -n h raised to power gamma c raised to power del. This has to be dimensionless. So this will have dimensions like m0 l0 t0 a0 type है ना, which basically we can call कि dimensionally equation हमारी ऐसे आ रही e raised to power alpha h raised to power gamma c raised to power del equal to epsilon naught raised to power n। तो ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ये डायमेंशनल रिलेशन लिखा हुआ है और इसी को अपने को जस्टिफाई कराना है। तो इसमें जो क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला लगेंगे। सो अगर हम लोग एक एक करके उनका डायमेंशनल फार्मूला समझें तो ई इज़ बेसिकली चार्ज कैन बी रिटन एज करेंट इनटू टाइम। सो डायमेंशनली इट विल बी एम्पियर इनटू टी। सो फर्स्ट को हम लोग लिखेंगे एम्पियर इनटू टी रेज टू पावर अल्फा। एच का निकालने के लिए आप याद कर सकते हो एनर्जी फार्मूला इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। सो जहाँ तक डायमेंशनल फार्मूले की बात आ रही है एच की, एच का डायमेंशनल रिलेशन अपना बन रहा है ई लेमडा बाई और सी। बट यू सी कि अगर हम लोग ई और सी बाई लेमडा को एक साथ देखें तो ये मीटर है और ये मीटर पर सेकेंड है और वो मीटर है। तो बेसिकली क्या बनेगा अपने पास, सेकेंड। इसका जो यूनिट आएगा उसमें ई इंटू टी आएगा, टी फॉर टाइम। ये समझा कैसे है कि इसका मीटर कैंसिल हो गया और टाइम ई के साथ मल्टीप्लाई किया है। बेसिकली एच का अगर डायमेंशन फार्मूले के बारे में बात करें तो आएगा एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला एम एल टू टी रेस्ट पावर -2 होता है। तो ये बनेगा एम एल टू टी रेस्ट पावर -2
और एक टी यहाँ से आएगा तो -1 आएगा। अगर आपको डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम एनी फार्मूला, राइट। सो अब मैंने एस वाई लिमडा वाला फार्मूला यूज़ कर लिया। तो एच के फार्मूले को लिखेंगे हम लोग m(L2t)(1)(1)(γ). अब अपने को सी चाहिए, सी बहुत ऑब्वियस होता है, L(t)(1)(1)(δ) इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का जनरली याद रखना ही फेवरेबल होगा लास्ट मोमेंट में एग्जाम के। तो अगर आप रिवाइज करके आए होगे तो डायरेक्टली लिख सकते हो, अदरवाइज आप पोटेंशियल एनर्जी वाले फार्मूले से जा सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कुछ तो Q² डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आता है। सो यहाँ से अगर हम लोग एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला देखने की कोशिश करेंगे तो उसमें आएगा Q² डिवाइडेड बाई U फॉर एनर्जी है, सो उसको E लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, E इंटू आर जैसा आने वाला है। सो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूले की तरफ अगर हम लोग चल रहे हैं तो Q इज बेसिकली अगेन AT, so that's going to be like A²T² divided by E is energy that we just talked कि mL2T⁻² रहता है और R is L। so एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल रिलेशन अपने पास आ रहा है m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻⁴ and A⁻²। you can check from here। so ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अगर एप्सिलॉन का आ गया तो एप्सिलॉन का डायमेंशन फार्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻⁴ and A², it entirely powered by n। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद यू नो कि व्हाट टू डू। m के पावर्स को कलेक्ट करेंगे, t की पावर, सारे पावर्स कलेक्ट करने वाले हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड m के टोटल पावर अपने को दिख रहा है m⁻⁻⁻। l की पावर्स पे जाएंगे तो l अपने को यहाँ पर है, यहाँ पर है, दोनों को अगर हम असेंबल करने की कोशिश करेंगे सो l की पावर आएगा 2γ प्लस डेल एंड देन वी विल गो फॉर t। if you are looking carefully so that's -γ प्लस अल्फा, फर्स्ट से अल्फा आएगा, ऐसे -γ आ रहा है, सो -γ प्लस अल्फा माइनस डेल एंड देन फाइनली A⁻² अपने को मिल रहा है अल्फा। दिस इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दिस मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज m⁻⁻n L⁻⁻3n T⁻⁴n and A⁻²n। Now you can compare the powers। so यहाँ से कंपैरिजन करने से अपने को गामा डायरेक्टली दिख रहा है, गामा की वैल्यू -n आ रहा है, गामा की वैल्यू -n आ रहा है। और दूसरा रिलेशन हमारे पास है 2γ प्लस डेल इक्वल टू -3n। नेक्स्ट रिलेशन यू कैन कॉल इज -γ प्लस अल्फा माइनस डेल, दिस इज T⁻⁴ which is 4n and we have this thing alpha is equal to 2n। सो हमने को अल्फा बीटा गामा रखना था, राइट। सो एक तो पता चल गया अल्फा की वैल्यू 2n है और गामा की वैल्यू -n है, और बीटा तो ऑलरेडी अपने को पता था, बीटा इज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेट इज फाउंड आउट कि बीटा की वैल्यू -n है। आई थिंक इन तीनों को देख करके अपने को आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेशन करने की क्या ही ज़रूरत है। जैसे अल्फा 2n आना चाहिए, 2n का मतलब होगा ए ऑप्शन हो सकता है या फिर सी ऑप्शन हो सकता है, सॉरी ए ऑप्शन हो सकता है या डी ऑप्शन हो सकता है, सी नहीं आएगा तो सी रिजेक्ट हो गया, और साथ ही साथ बी रिजेक्ट हो गया। फिर गामा को कंपेयर कर लो, गामा -n है तो -n ए और डी में से केवल ए पर आ रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स इनको सॉल्व करके भी हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा अभी बचा हुआ है गामा वो कितना आने वाला है। तो आप पाओगे गामा की वैल्यू -n आने वाली है, वो तो हमने देख ही रखा गामा। बीटा भी हो गया, डेल बचा हुआ है तो डेल निकाल लेंगे, तो डेल आप चेक करोगे कि डेल की वैल्यू कितनी आने वाली है, वो भी -n आने वाली है। वो यहाँ से ही वेरीफाई कर सकते हैं या फिर यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। तो अपने पास पूरा सेट अल्फा बीटा गामा का सेट आ गया, अल्फा बीटा गामा एंड डेल, दिस जस्टिफाइज दिस थिंग 2n -n एंड -n। ये अपना आंसर हो गया। मैंने थोड़ा डिटेल में बताया है, आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो थोड़ा जल्दी कर लोगे, और ये एडवांस में आएगा। सो एडवांस में अगर डायमेंशनल क्वेश्चन आता है तो ईजिली किया जा सकता है, और
उसके लिए कुछ डायमेंशनल फार्मूलाज अगर आप याद रख के जाते हो तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस हो गई है, वरना आप वहीं पर कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। ओके।